चरित्र निर्माण के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम विवेक तथा न्याय का प्रयोग अपने पर तथा विश्वास, क्षमा और प्रेम का उपयोग दूसरों पर करें। विवेक से दोष का ज्ञान होगा और न्याय से निर्दोषता की स्थापना होगी। न्याय वही सार्थक होता है जो अपने पर किया जाए। न्याय का अर्थ दंड देना नहीं, अपितु सुधार करना है। अतः अपना सुधार करना ही अपने प्रति न्याय करना है। ज्यों-ज्यों अपना सुधार होता जाता है, त्यों-त्यों न्याय प्रेम में, क्रोध क्षमा में, अविश्वास विश्वास में, वैर भाव निर्वैरता में और भिन्नता एकता में बदलते जाते हैं। जो अपने प्रति न्याय नहीं करता, वह दूसरों के प्रति प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम को विकसित करने के लिए अपने प्रति न्याय करना अनिवार्य है। वास्तविक न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि दोष का यथार्थ ज्ञान हो। जितना ज्ञान हमें अपने दोष का होता है, उतना अन्य के दोष का नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविक न्याय अपने पर ही किया जा सकता है, दूसरों पर नहीं। दूसरों से तो प्रेम किया जा सकता है अथवा दूसरों को क्षमा किया जा सकता है। क्षमा और प्रेम निर्वैरता और अभिन्नता प्रदान करने में समर्थ है। निर्वैरता हमें निर्भय बना देती है और अभिन्नता नीरसता का अंत कर सरस बना देती है, जो सभी को अभीष्ट है। चरित्र निर्माण के लिए हमें इंद्रिय लोलुपता को जितेंद्रियता में, स्वार्थ भाव को सेवा में तथा विषय चिंतन को भगवत चिंतन में परिवर्तित करना तथा असत को असत जानकर सत्य की खोज करना अनिवार्य हो जाता है। यह नियम है कि सत्य की खोज
असत को खाकर सत से अभिन्न कर देती है। सत स्वयं तो असत का प्रकाशक है, विनाशक नहीं, किंतु सत की खोज असत की विनाशक है। इस दृष्टि से सत की खोज सत से भी अधिक महत्व की वस्तु है, क्योंकि सत की खोज ही सत के अभिलाषी को सत से अभिन्न कर देती है। परंतु व्यर्थ चिंतन की आसक्ति सत की खोज जागृत नहीं होने देती। सत की खोज जागृत करने के लिए व्यर्थ चिंतन को सार्थक चिंतन में अर्थात वस्तुवादी के चिंतन को भगवत चिंतन में बदलना अनिवार्य होगा। व्यर्थ चिंतन को सार्थक चिंतन में परिवर्तित करने के लिए स्वार्थ भाव तथा इंद्रिय लोलुपता को सेवा भाव तथा जितेंद्रियता में बदलना होगा। तभी हम अपना निर्माण कर सकेंगे। अपने निर्माण को सुरक्षित रखने के लिए अक्रोध, हृदयशीलता एवं निर्भिमानिता अत्यंत आवश्यक है। क्रोध रहित होने के लिए यह अनिवार्य होगा कि हम दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार न माने, अपितु दूसरों के अधिकार को अपना कर्तव्य माने। क्योंकि यदि किसी के कर्तव्य को अपना अधिकार मानने लगे तो उसकी पूर्ति में राग तथा अपूर्ति में क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध सभी दिव्य गुणों को भस्मीभूत कर देता है। अतः क्रोध रहित होने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम किसी के कर्तव्य को अपना अधिकार न माने। हृदयशील रहने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने प्रति होने वाली उदारता को अपना गुण न माने, अपितु जिसने उदारता की है उसकी महानता जाने। ऐसा करने से हृदयशीलता सुरक्षित रहेगी। हृदयशीलता सुरक्षित रहने से परस्पर स्नेह की वृद्धि होगी, जो विकास का मूल है। वह विकास तभी सुरक्षित रह सकेगा जब किसी की निर्बलता को
अपना बल न मान लिया जाए। जब हम प्रमादवश किसी की निर्बलता को अपना बल मान लेते हैं, तब अभिमान से आबद्ध हो जाते हैं, जो ह्रास का मूल है। अपने निर्माण के लिए कर्म शुद्धि का जीवन में मुख्य स्थान है, पर वह तभी संभव होगा जब हमारी सभी प्रवृत्तियां तथा संबंध शुद्ध भाव से भावित हों, अर्थात हम सभी को अपना कुटुंब जाने। इतना ही नहीं, कर्म का भेद होने पर भी प्रीति का भेद न हो। कर्म की भिन्नता तो अनिवार्य है, क्योंकि योग्यता तथा मान्यता का भेद है। परंतु स्नेह की भिन्नता महान दोष है, अतः उसका अंत किए बिना सच्चरित्रता संभव नहीं है। स्नेह की भिन्नता मिटाने के लिए हमें सभी के प्रति परिवार के समान ही सद्भाव रखना तथा संबोधन करना होगा। यह सभी को मान्य होगा कि भाव के अनुरूप संबोधन करने से भाव में दृढ़ता आ जाती है। भाव के अनुरूप ही प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुरूप ही कर्ता का स्वरूप हो जाता है, अर्थात जीवन पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है। अतः बाह्य भेद होने पर भी आंतरिक एकता सुरक्षित रखना चरित्रवान होने के लिए अत्यंत आवश्यक है।